जब सिंपल बन जाता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है ना। तो ये आधे अधूरे ब्राह्मण वो पूरी दुनिया का पिता नहीं हो सकते हैं, अपने प्रजा वर्ग की आत्माओं के पिता हो सकते हैं, लेकिन सनातनियों का वो माता पिता नहीं हो सकते हैं। जो सबको सान लेने वाला, समा लेने वाला, समीप लाने वाला, समीप बुलाने वाला, समता का संदेश देने वाला, एकता का संदेश देने वाला, भ्रम को खत्म करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, अंधी भक्ति को समाप्त करवाने वाले, मुक्ति, यथार्थ मुक्ति, जीवन मुक्ति का संदेश देने वाली वो कौन होगी? मातृत्व शक्ति के लिए बार बार शक्ति इशारा की कि जब आप खुद ही देह और देह के संबंधों से मुक्त होंगे ही नहीं तो मुक्ति का संदेश कैसे देंगे, कैसे मुक्त करेंगे? जब आप गुरुजी बैगन खाएं, दूसरे को तरकीब सिखाएं। जब आप खुद ही जब उससे अलग होंगे, ऊपर उठेंगे, तब तो ऊपर उठा सकते हैं। कोई इतने पानी में डूब रहा है, कीचड़ में डूब रहा है, आप कहो निकल आओ निकल आओ, हम संकल्प कर रहे हैं, तुम्हारे लिए योग कर रहे हैं, तो निकल जाएगा क्या? अरे आप भी इतने पानी में जाना पड़ेगा आपको, आप डूबिए उसमें और डूब के निकालिए। गोताखोर लोग होते हैं, आप देखते होंगे, जो सागर में डूब रहे होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं? बाहर बैठ करके मनसा योग लगाते हैं क्या? अरे किसी के संकल्पों से अगर सृष्टि रची भी गई ना तो ब्रह्मा बाप माँ के लिए है वो, उनके श्रेष्ठ पवित्र संकल्पों से, और ऐसे कहिए बाप के संकल्पों से मातृत्व शक्ति सृष्टि रची गई, अर्थात तैयार हुई भूं भूं करके। जो भ्रम में थी, जो भ्रमण कर रही थी, भ्रमरी और भ्रमणी, जो ब्राह्मणी थी, भ्रम में थी, उसको जगाया। उसकी दृष्टि से उसकी वृत्ति, कृत्ति, प्रवृत्ति उसकी चेंज हुई। अंदर अंदर उनके शरीर रूपी रथ की बात की, तुम्हारे अंदर ही है वो, तुम्हारे अंदर ही है। अपने अंदर को जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, अपने अंदर अंदर। बाकी बच्चों को हेल्प लेना पड़ता है, उनको मार्गदर्शन दिखाना पड़ता है, उनके संस्कार धारण करवाने पड़ते हैं। अच्छे बुरे का, ऊंच नीच का सारे भेद बता करके उनको ऊपर उठाया जाता है। माता पिता मैदान में नहीं आते। माता पिता को अगर थे जब तो विस्मृति में थे। वही बेगर और बेघर हैं, बाकी बच्चे उस प्रकार का उनका पार्ट नहीं है। नंबर वार थोड़ा बहुत हो सकता है और वो नहीं चाहेंगे कि अब उस प्रकार से कोई आगे में कूदे। एक सिस्टम से सारे सिस्टम को ठीक करना है, लौकिक वालों को भी अलौकिक वालों को भी। इसको बोलते हैं परापरम का। जो परापरम का सारा जो माल लेकर के परंपरा डाली जा रही है, परंपरा में बेची जा रही है, वो परापरम की स्टेज वालों से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, उनकी स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी, उनका आज्ञा डायरेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, उनके अनुसार नहीं चलना पड़ेगा। आप जरा सोचिए ये सिस्टम कैसे बनेगा। तो माता पिता जो मातृत्व शक्ति के द्वारा जो वाणी आती है तो बच्चों को ऊंच नीच, अच्छा बुरा सबका भेद बता करके, ऐसे तो जैसे क्या होता है अपना माल धीरे से चुरा लिया जाता है, केंद्र का माल ही तो चुराया जाता है ना, और सब लोग उसी से हरे भरे होते हैं थोड़ा बहुत। तो हाँ तेरे गठरी में ला गया चोर मुसाफिर जाग जरा, किसके लिए? बाप के लिए। अवघड़दानी है, दे देता है उसको। भोला भोला बोला गया, भोला भोला बाबा। रहमान बोला गया, रहम करने वाला है ना, कृपा बरसाने वाला। तो माता पिता के स्वरूप को ऐसे एक वंडर जब घटना घटती है संगम पर, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का धीरे धीरे, तो कलम करने के बाद वहाँ पर बेहद का बीज डाला जाता है। जैसे पति पत्नी जब संबंध बनता है, एक होते हैं, तो वो प्रक्रिया से लौकिक बच्चों का जन्म होता है। यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव संस्कार से जब संपूर्ण एक होते हैं वो, तो क्या होता है? दिव्य और लौकिक बच्चों का जन्म होता है। बच्चा पहले तो पुत्र पुत्री आएंगे, पुत्र आएगा। जैसे आप जैसे लोग नंबरवार आ रहे हैं
तो योग बल के बच्चे हैं आप सभी, माता पिता के तप से आ रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं वो। अगर चलो जप का भी लें तो उसके जप से, उसके तप के जप से, जो एक बार शिव बाबा बोलो, एक बार ओम नमः शिवाय बोलो, एक बार वहीं से प्रथम ध्वनि निकलती है। प्रथम के द्वारा वो ध्वनि निकलती है। प्रथम बार, एक बार किसके द्वारा आया? प्रथम वो ध्वनि, ओम की ध्वनि देने वाले कौन? ओ माँ है। जैसे बताते हैं, दिखाते हैं ना, दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ, ओम 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 शिवोहम निजानंद स्वरूपम शिवोहम। मातृत्व शक्ति के लिए, मातृत्व शक्ति को इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ नहीं। वाणी में क्या इशारा आया? तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि में नहीं जाना है। साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग में भक्त आत्माओं को थोड़ा बहुत अल्पकाल के लिए होता है, यथार्थ नहीं होता है। जो वो रॉयल भक्त हैं, बीके सेंटर वाले, बीके अपी, ये सब रॉयल्टी से वो भक्ति करते हैं, जो पता नहीं चलता है, युक्ति से निकाल लेते हैं, चढ़वा लेते हैं, सरेंडर करा लेते हैं, समर्पित करवा लेते हैं, बहुत रॉयल्टी से, पता ही नहीं चलेगा। एक इसको पिताश्री बार बार बोलते हैं रॉयल इंटरनेशनल भिखारी। बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें। भीख माने भीख लेने वाला, भीख दिया है ना। कौरव कौन थे जो कौरव खा रहे थे? किसके नाम पर? आदि माता पिता बाप दादा के नाम पर। और देने वाले कौन थे? पांडव थे, जो दिया था। और बच्चों को तो मांगने भी नहीं आता। हम बच्चों को भीख मांगने ही नहीं आता। वो तो तरीके से आपको कोर्स करा लेंगे, आपका सारा ले लें, पॉलिसी समझा ली, अब उसी इर्द गिर्द वो बोलती रहेंगी और अपने व्यवस्था दिखाती रहेंगी। देखो आज ये कमी है, आज ये लाना है, परसों वो लाना है, ये लाना है। तो भाई क्या वो ऐसे कर करके कितना तैयार हो गया बताइए? आपको चैन से वो रहने ही नहीं देंगी, इतना लोड डालती जाएंगी। अगर पति होगा तो पूरे परिवार से दूर कर दिया जाएगा। आप जो कर रहे हो वो ना जाने। पत्नी होगी तो उसके परिवार से दूर, बच्चे होंगे, जबकि क्या ही बताया जाए। सनातनी में एक सिस्टम है कि आपके लौकिक परिवार को अगर सनातन धर्म के विरोधी हैं, पहले तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरल सहज ज्ञान के भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना स्वरूप दिखा सकते हो। क्योंकि इस ज्ञान में, धारणा में, खाने पीने रहने में किसी भी तरह का कहीं किसी की क्षति नहीं है, किसी का छत नहीं गिरने वाला है। ये छाता दिया जा रहा है सबको कि घर से बाहर ये सुरक्षा कवच है। और इस पर भी अगर घर वाले नाच नखरे कर रहे हैं, लौकिक संबंधी वाले, तो आप देखो फिर आप कैसे के बीच में रह रहे हो, और अब तक कैसे के बीच में रहे हो आप। इससे तो सब निर्वस्त्र होंगे ना। तो ये हम सभी स्वदेशी हैं, स्वदेश में रहने वाले हैं, स्वधर्मी हैं। हम बच्चों का घाटा नहीं है। तुम बच्चों का हर दृश्य में कल्याण है, हर दृश्य तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। मानो नुकसान भी हुआ है तो तुम्हारा उसमें कल्याण है। और विदेशी विधर्मी जो विपरीत धारणा सिखलाई, हमारे भारत देश में आकर के भारत माता पिता के ऊपर का सारा लागू करके अपने ऊपर जो लग गए और सबको लाइन में लगा दिए, उनका नुकसान जरूर है भाई। उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे उनका विनाश में ही कल्याण है, अब तुम्हारा भी कल्याण है, उसमें कल्याणकारी है। ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनारी है। तो समझ में आ रहा है आप सभी को? पिताश्री कहते हैं बोलते चले जाते हो, थोड़ा उन लोगों से असमझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक्सेप्ट हो रहा है? इस पर कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, क्योंकि पूछना भी नहीं है। आगे तो ऐसे ही आप लोगों को ऐसे ही इतना ज़्यादा मिल जाता है, सांस भी नहीं ले पाते हो आप। चलता रहता है। 1 घंटे का क्लास बैठो, 1.5 घंटे चलता। आप सभी माफ़ करिएगा, क्या करें, नहीं हो पाता है इतना समय। अच्छा, तो ये परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य, इनमें छोटा छोटा लिखत भी होगा। इनके द्वारा स्थापना, तो इनके द्वारा स्थापना नहीं हुआ, स्थायी नहीं हुए।
आप देख लीजिए इनके पूरे परिवार के बारे में, इनका परिचय मिल गया ना आप सभी को, इनके पूरे कुल खानदान का। इनकी 84 जन्म की जो सीढ़ी बना करके कोर्स कराया इन लोगों ने, पूरी दुनिया को जो सीढ़ी पर चढ़ा दिया है, तो इन लोगों का पता चल गया ना। और इससे 3 मंडली निकली बड़े बड़े रूप में। एक मूर्ति जब चली गई तो दूसरी मूर्ति आ गई कि हम हैं, बाप बन के प्रत्यक्ष हुई। बहिनी के बाद कौन आए? बाबू आए, और फिर एक बहिनी जी आ गई। तीनों मूर्ति को देख रहे हैं ना आप लोग? नाम अनाउंस करें या पता है आप सभी को तीनों मूर्ति को? जिसको पता है वो हाथ उठाइए और बताइए वो 3 मूर्ति कौन है। एक एक को मार करके एक एक मरती गई, दूसरी तीसरी आती गई, उन लोगों को ले लेकर के। कौन है 3 मूर्ति में आई? जो वर्थनाटे पेनी या डूबीजा उनका होता है, उनके बाल बच्चे नाती पोता का सबका, जो इतने गीता ज्ञान से ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, और जब वो आता है उतरता है, उसको क्या बोलते हैं? खगेश बोलते हैं, परत खगेश। एक बार में खस से काट देता है, एक ही बार में। परत खगेश न लागे ही बार, ऐसे कुछ उनके उन लोगों की दोहा में है, चौपाइयों में है, काट देता है एक ही बार में। हाँ ज्योति माता जी बताइए। 3 अपना है ना त्रिमूर्ति। ये जो वर्धनाट्य पेनी बता दिया, कैंसिल कर दिया, इसको रिजेक्ट किया है। ये 3 पार्टियां, पार्टी कौन है? ब्रह्मा पार्टी, शंकर पार्टी। जो इन दोनों लोगों को, जैसे दादा लिख रहा शरीर छोड़े तो दूसरे है उसे, जबकि तीनों को एक होना चाहिए। रचयिता और रचना का कनेक्शन है ना, तो तीनों का शिव के द्वारा जो स्थापन होता है, पूरी दुनिया में मॉडल दिया जाता है, मेडल दिखाया जाता है, उनको आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श जो आदर्श है, आदर करने लायक, आदर वो दर्शनीय मूर्त, आदर सम्मान करने वाले उनके माता पिता पूजनीय मूर्त हैं, और उनकी रचना दर्शनीय मूर्त, वो दर्शन करने लोग जाते हैं उनका। जो उनका चिन्ह लगे है ना अनेक राज्य में, जो उनका पूजा हो रहा है ना मूर्ति का रख करके, चाहे साकार का रखे चाहे निराकार का रखे। निराकार का रखना माने शिवलिंग और जलाधारी का, सभी राज्यों में बड़े रूप में है ना, चाहे 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में भी हो। तो 12 ज्योतिर्लिंगम कौन हुए? आदि माता पिता के एक लिंगम के वो पुत्र पुत्री का स्वरूप है वो 12 ज्योतिर्लिंगम का भी। और साकार में जो है उनका संपन्न स्टेज, जो आदि माता पिता, आदि मानव, आदि मानवी का, उनका विष्णु चतुर्भुज का एक कंबाइंड स्वरूप है, दूसरा लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, वो आदि माता पिता का ही है। ऐसा नहीं है कि जिसको बिरला मंदिर, सोमनाथ में बहुत उनका संपन्न स्टेज का भी है माता पिता का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। जो विष्णु को सामने रखो, जो विदेशी विधर्मी होते हैं वो बिंदु को अपने को छुपाने के लिए बहुत चोरी है, ये पता नहीं चलता है। ये सब आतंकवादी हैं। साकार को स्वीकार न करके निराकार यहाँ निराकार का सम्मान ही हो रहा है, क्योंकि निराकार की ही हम सभी साकार में उनकी प्रतिबिंब हैं। उनकी रचना है, वो अपनी शक्ति को, ज्ञान गुण शक्ति को साकार के द्वारा ही बिखेर रहा है, दे रहा है, एक दूसरे को सुख पहुंचा रहा है कर्मों के द्वारा, उनको सहयोग कर रहा है। उसको बोलते हैं चैतन्य मूर्त। उनके अंदर दिव्यता स्वरूप की बात आई थी, माना साकार स्वरूप। आप सभी कौन हो? चैतन्य साकार मूर्त हो। आपके अंदर चेतना आ रही है, प्रतिदिन कूट पीट के और ऊपर नीचे सब कुछ आपको सुना समझा करके क्या किया जा रहा है? दृढ़ता, परिपक्वता, मजबूत। आप सभी तैयार हो रहे हो ना, मजबूत हो रहे हो, नंबर वार धीरे धीरे प्रगति पर हैं। आगे सावधान हो जाइए, रास्ता ठीक नहीं है, कार्य प्रगति पर चल रहा है। आप देखते हैं जब रोड का है दर्शनीय मूर्त जो, तो आप बच्चे ऐसे बनिए जो माता पिता चैतन्य मधुबन में, म्यूजियम में आप सभी को शोकेस में रखें और उनका उदाहरण दें। बाप दादा माता पिता के द्वारा उनका उदाहरण दें कि हाँ देखो ये माता जी कैसे है, ये भाई जी कैसे हैं। तो आपको देख करके वाणी में आया हुआ है, व्यक्त वाणी में, कि तुम्हारा दुकान है, कंपनी है हीरालाल एंड सेंस कंपनी, और हमारी हट्टी की दुकान है। फीका पकवान नहीं, चटपटा है,
सादा है इसलिए फीका दिखता है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत है, पावरफुल बहुत है। वैरायटी है, वैरायटी माल है, खट्टा मीठा सब तरह का माल यहाँ मिलेगा, सब तरह का व्यंजन, कोई ऐसा है ही नहीं है। और वो आत्माएं मुट्ठी भर हैं जो उनको कागज पेन भी नहीं उठाइए ना, उंगली पर उनकी गिनती मैया कर लेती है, क्योंकि 1 2 3 4 उसको आता नहीं है। आप लोगों से सुन सुन के थोड़ा सा आ जाता है उल्टा सीधा। तो इसमें साधारण नहीं है ये पांचों, इनके ही डायरेक्ट नीचे वाले सब उनकी रचना है। उसको चाहे 33 कोटि कहिए, आप लोगों के अंदर वो समाये हुए हैं एक एक कोट के, बाकी एक एक सितारे में उनकी दुनिया है। लेकिन आप लोगों की दुनिया में पूरा, पहले तो बाप का जो ब्रह्मांड माने ब्रह्मा बाप का अंड, अमातृत्व शक्ति का पिंड, ब्रह्मांड का ब्रह्मा का अंड कहाँ, मातृत्व शक्ति के पिंड में है, समझ में। बाकी छोटे छोटे हैं वो गुप्त, ये सब गुप्त बातें हैं उनके बुद्धि रूपी कमंडल में। तो ये धीरे धीरे वो बच्चे, उन बच्चों के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों को जो मिल रहा है और लोगों के पास वो नहीं जा रहा। अगर जाएगा थोड़ा बहुत दिया जाएगा, इधर उधर जितना बच्चे को लगेगा कि हाँ इतना ही दे सकते हैं, तो इसमें से थोड़ा शार्ट करके और वो दे दिया जाएगा। बाकी सारे थोड़े दिए जाएंगे, सारे क्यों दिए जाएंगे, उसमें कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो समझ बुझ के आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और एक बात, दूसरी बात, पात्रता देखी जाती है। जब पात्र उस योग्य होता है तब बाप दादा की शक्ति माता पिता के द्वारा देती है, नहीं तो लॉक करके रखती है। जिसके लिए बोलते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। माता पिता भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए, लेकिन बाप दादा नहीं बंधे हुए हैं। हाँ, वो दुआ दे सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं, श्रीमत दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं। आपका बीमारी देखेंगे, आपकी मनोस्थिति देखेंगे, आपकी परिस्थिति देखेंगे, आपका स्वास्थ्य देखेंगे, आपका हेल्थ वेल्थ हैप्पी देखेंगे कि आप कितना अपने अपने स्थान पर किस प्रकार के, कैसे व्यवस्था में, कैसी व्यवस्था में आप लोग रह रहे हो, कैसे घिरे हुए, आपके अंदर क्षमता क्या है, उसी अनुसार डायरेक्शन मिलता है। जिसका मनोस्थिति देखी जाती है, वृत्ति देखी जाती है, सब क्षमता देखा जाता है। अगर पावरफुल है हर तरह से, देखिए ये सभी लोग सबको उठा लिए, सबको बुला लिए ताकि उसमें छुपे रहें। माता पिता को ऐसे दीवार की जरूरत ही नहीं है जो आगे चल के दरार बनने वाले हों, लोग झांकने लगे उसके रास्ते। समझ में आ रहा है? वो एक दूसरे के वो कवच हैं। अब अरे हीरे का महल बताया कि नहीं बताया है? हीरे जैसे बच्चे होंगे, हीरे जैसे बच्चों के वो देख रेख में होंगे, उनका घेरा होगा। शिवलिंग जलाधारी के अगल बगल में अनेक देवताओं की मूर्ति को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बाहर देखिए आप, एक बैल रखते हैं पिताजी, बूढ़ा बैल, अनुभवी वानप्रस्थी, एक दूसरे के द्वारा समझिए रक्षा होती है। शिव की सवारी है ना बाप। तो ये आध्यात्मिक भाषा है, और आध्यात्मिक भाषा में ऐसे बेहद का सारा यहाँ से सुनी सुनाई बातों को चुरा करके अपना दुकान चलाने लगे। जैसे देखिए अभी रामायण की बात आ गई, रामायण नहीं है, रामायण है। रामायण की उसमें उनके माता पिता की जब उनकी रचना आती है तो रचयिता के तब क्या होती है, महिमा होती। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उनके वैसे कौन जानते, उसे तो जेल में बंद रहते हैं, कैद रहते हैं, साधारण बच्चों को मार दिया जाता है। लेकिन एक उसमें ऐसा जन्म ले लेता है जो शक्ति आकर के उसको परिचय देती है कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, कंस। वो कितना भी उसका देवकी वसुदेव का वंश खत्म करना चाहे, लेकिन कर पाए? उसी में से छटक गई और उनको मैसेज दे दी। और जो आदि माता पिता का वो साधारण नहीं स्वरूप होता है, तो यहाँ हो गए आपके रचयिता और रचना का। पता है, इस पर अगर बोला जाए तो युग बीत जाएंगे, आप लोग बैठ ही नहीं पाओगे, भी कमर में दर्द होने लगेगा, भूख प्यास सब कुछ लगने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो पहले जो वाणी चलती थी 2015 में, तो 4 बजे से वाणी चलना शुरू होती थी, 11 बजे तक वाणी चलती थी। जो माल इधर उधर हो गया,
4 बजे सोचिए जो वाणी चलती थी वो 11 बजे सुबह तक चलती थी, और दिन में कब शुरू हो जाए कितना चले पूछिए मत। और उस सभी सबके बीच में नहीं आया, कटपीट करके आया। 1108 आया तो कटा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा है, पूरा नहीं आया है। तो ये हमारे उनके जो दिव्य कर्तव्य होते हैं संगम पर, तो उनकी दिव्य रचना होती है, दैवी रचना होती है। महादेव महादेवी की दैवी रचना, दिव्य रचना होती है। वो सच्चे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो शांति में रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। अपवित्र लोगों का जरा सा भी मनसा वाचा कर्मणा से संपर्क होता है ना, मनसा वाचा से भी तो एकदम मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि तो आप पता है ग्रुप में भी कभी कभी ऐसे डिबेट देखा जाता है एक जिम्मेवार लोगों के द्वारा भी, तो बहुत पीड़ा होती है। उस पर क्या ही बोला जाए। प्रतिदिन कितनी वाणी आ रही है, कितने इशारे आ रहे हैं, कितने इशारे आ रहे हैं। तो जो समझने पर, जो इशारे से समझ जाए उसको किस कोटि में आप क्वालिटी में लेने वाले हैं, सेलेक्ट किए जाने वाले हैं। वो तो बड़े रूप में इशारे की बात थी जब माउंट आबू में, अब व्यक्त वतन में तो बहुत घपला हुआ, लेकिन व्यक्त वतन में नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? जब व्यक्त वतन में पाठ व्यक्त हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उसमें घूसा घूसी नहीं चलेगा। उसमें हर आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष कर रही है। अपने अगर मानो कुछ आप अलग से आप प्रत्यक्ष होना चाहेंगे तो परमात्मा शक्ति क्या करेगी? उसमें को माया बोलते हैं। उनमें प्रवेश करके ऐसा एक्ट करेगी कि अपने आप वो रिजेक्ट हो जाए। खुद ही करना है उनको, अपने आप ही हो जाते हैं लोग, और वो खुद ही निमित्त बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से अपने आप ही हो जाते हैं। वो ज़्यादा कुछ उनका दोष नहीं लगता है उनके ऊपर। बच्चे भी हम चाहेंगे कि सेफ ही सभी लोग रहें, और हैं भी सेफ जो माता पिता के डायरेक्शन में चलते हैं, जो भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसमें हानि हो या लाभ हो वो तो देखना नहीं होता है भाई। जब कोई बात होती तो कहते भाई हम क्या करें, हम मजबूर, हमको ऊपर से डायरेक्शन है। हाँ, कुम्हार के आला में पिताश्री कह रहे हैं कि कैसे बच गए बिल्ली के पंगुरे। तो वो सभी आप ही जैसे श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं, अनेक राज्य की, जो आप सभी का सौभाग्य है, हम सभी का भी सौभाग्य है, जो ये सेवा सर्विस और आप लोगों को सहयोग देने का जो चांस मिला हुआ है। तो इसको एक एक सेकंड वर्ष के समान जा रहा है जो संगम पर मिला हुआ है। क्योंकि जो समय निर्धारित किया जाता है ना, कि जैसे 1 हफ्ते का आपका टिकट निकल गया तो तुरंत 1 हफ्ता कैसे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो संगम का पीरियड भी क्या है समझिए। आप सभी को ये रुंग वर्ष मिला हुआ है, जो मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा मदद की जा रही है इस पर। और जो सबको ये चांस नहीं मिला, और कुछ को जो मिला समय की, तो चांसलर नहीं बने। उसका जब गलत है आप दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा।